for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी. इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है, एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन. रिमोट कंट्रोल जनरेटर सिस्टम, तमाम चीजें आज चेन्नई से यहां पर पहुंच चुकी हैं. नमस्कार, स्वागत है आपका. मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला. ट्विन टावर को गिराने की घड़ी नजदीक आती जा रही है. अब से ठीक 45 घंटे के बाद अवैध इमारत की 62 मंजिल मलबे में तब्दील हो जाएगी. आज सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिस पर 28 अगस्त को यानी कि ट्विन टावर गिराने के दिन सबकी निगाहें टिकी होंगी. यानी वो रिमोट जिसे दबाने के बाद ट्विन टावर जमींदोज हो जाएगा. इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता जो कि इस ट्विन टावर को उड़ाने के लिए रिमोट का बटन दबाएंगे, उन्हीं से ब्लास्ट से ठीक 45 घंटे पहले समझिए कैसे होगा ब्लास्ट. एक बटन और बिल्डिंग ध्वस्त. तो ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी. इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है, एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन. चेन्नई से आया ब्लास्ट करने वाला रिमोट कंट्रोल जनरेटर सिस्टम, तमाम चीजें आज चेन्नई से यहां पर पहुंच चुकी हैं. सब कुछ तैयार, बस ब्लास्ट का इंतजार. Excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. सेकंड में 62 मंजिल जमींदोज. देश में सबसे बड़े ब्लास्ट की सबसे बड़ी तैयारी की जा रही है और हम आपको सबसे पहले पल पल की तस्वीर और हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं. ब्लास्ट के दिन 62 कैमरे से आपको 62 मंजिल इमारत को जमींदोज होते दिखाएंगे. लेकिन आज आपको उसका लाइव डेमो दिखाते हैं कि आखिर कैसे अवैध इमारत की 62 मंजिल 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी. हमारे साथ इंडियन ब्लास्टर जो ट्विन टावर को ध्वस्त करेंगे चेतन दत्ता हैं. इनसे सीधे बातचीत करते हैं. उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाएंगे. ये बॉक्स है और आप ये बॉक्स देख सकते हैं. इसी बॉक्स यानी एक नया बॉक्स होगा जिसके जरिए ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन हूबहू इसी शक्ल में ये बॉक्स होगा जिससे ब्लास्ट किया जाएगा. ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त किए जाएंगे. सबसे पहले ये जो नॉब है इसको राउंड अप किया जाएगा और इस नॉब को राउंड अप करने के बाद जब करंट जनरेट होगा उसके बाद ही जो दोनों तार हैं उनको जोड़ा जाएगा और उसके बाद ये ब्लास्ट होगा ट्विन टावर में. सबसे पहले न्यूज 18 पर ब्लास्ट का डेमो आप देखने जा रहे हैं. वो डेमो जिसे 28 तारीख को ठीक 2:30 बजे ट्विन टावर को उड़ाने के लिए लाइव किया जाएगा. इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता जो इस ट्विन टावर को उड़ाने के लिए रिमोट का बटन दबाएंगे, उन्हीं से समझिए कि कैसे एक साथ 9642 सुराग में भरे गए 3700 किलो बारूद 62 मंजिल की इस भ्रष्टाचार की इमारत को मलबे में तब्दील कर देगा. लॉस के मुताबिक एक इंडियन ही इसको ब्लास्ट कर सकता है और इसी के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इनसे सीधे. सर, ये किस तरीके से काम करता है? क्या इसी तरीके का हूबहू ये बॉक्स होगा? बिल्कुल ऐसा ही बॉक्स होता है और यही रहता है. और जहाँ तक इसे काम करने का सवाल है, सबसे पहले ये दो वायर्स हैं, इनके साथ जो वायर वहाँ से ब्लास्टिंग साइट तक आएगी उसे इसको कनेक्ट किया जाएगा और इसको कनेक्ट करने के बाद इसको रिवॉल्व करके इसमें करंट जनरेट किया जाता है. एंड करंट जनरेट तब होता है जब ये लाइट ब्लिंक करनी स्टार्ट कर देगी. इट मीन्स ये करंट तैयार हो गया है, एंड देन आई विल सिंपली प्रेस दैट बटन. ओके, सो दैट्स द प्रोसेस होल. या तो सर इसके तुरंत बाद बटन दबाने के बाद का क्या प्रोसेस होगा? हाँ, इस बटन के दबाने के तुरंत बाद विद इन मिली सेकेंड्स
द करंट विल अराइव एंड वहाँ पहुँच जाए करंट। और जो 9250 होल्स हमने किए हैं उनमें सभी में करंट चला जाएगा, सभी डेटोनेटर इग्नाइट हो जाएंगे एंड विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे एंड उसके अगले 3 या 4 सेकंड में ये पूरी बिल्डिंग जस्ट लाइक वाटरफॉल प्लेसमेंट। इस डायनामाइट बॉक्स को चेन्नई से मंगवाया गया है। इसी तरह की नई बॉक्स उस दिन मंगवाई जाएगी जिससे ब्लास्ट को अंजाम दिया जाएगा। प्रोसेस था, ये डायनामो था, डायनामाइट बॉक्स बोलते हैं इसको। इसी हूबहू शक्ल में रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा ये क्योंकि इस्तेमाल कर लिया गया है, ऐसे में उस दिन कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए एक नया बॉक्स लाया जाएगा और ठीक इसी तरीके पूरा प्रोसेस किया जाएगा। कैमरामैन योगी के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। तो 28 तारीख को होने वाले ब्लास्ट का लाइव डेमो आपने देखा। अब आपको बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक 28 अगस्त को क्या क्या होगा। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। सबसे पहले तो सारे फ्लैट्स खाली करवाए जाएंगे, इस इमारत के आसपास के सारे फ्लैट खाली करवाए जाएंगे। 5000 लोग अपने अपने फ्लैट्स को खाली करेंगे। सुबह से ही प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इसमें ATS विलेज सोसाइटी है, उसे भी खाली करवाया जाएगा। इसके अलावा इस टावर के ठीक पास में एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी है, उसको भी खाली करवाया जाएगा। साथ ही साथ सुबह 7:30 बजे से यह तय कर लिया जाएगा कि इन फ्लैट्स को खाली करने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाए और शाम 4 बजे के बाद घर लौटेंगे लोग। 7:30 बजे अपनी अपनी सोसाइटीज़ को छोड़ देंगे, अपने अपने फ्लैट्स को छोड़ देंगे और शाम को 4 बजे आएंगे। सोसाइटी से 2500 गाड़ियां भी हटा दी जाएंगी। ये गाड़ियां जाएंगी कहां आप ये भी जान लीजिए। इनके लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था की गई है बोटेनिकल गार्डन के पास, जहां पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई है इन सभी के लिए। तो सुबह 7:30 बजे से शाम 4 बजे तक सोसाइटी में जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश भी जारी कर दिया गया है। जानवरों को भी इस दौरान वहां से हटा दिया जाएगा ताकि उनको भी कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा 30 मिनट के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बंद रहेगा, मतलब गाड़ियों की आवाजाही इस पर ठप रहेगी। तमाम इंतजामों के बीच जेट डेमोलेशन कंपनी ब्लास्ट को लेकर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। दावा कर रही है कि तैयारियां पूरी हैं, हालांकि पर्यावरण को देखते हुए उसे चैलेंजिंग भी बता रही है। एक अनुमान के मुताबिक ट्विन टावर गिरने के बाद वायु प्रदूषण का PM 2.5 और PM 10 करीब 10 गुना ज्यादा बढ़ सकता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि धूल को सतह पर बैठने में तकरीबन 30 मिनट लगेगा। ऐसे में प्रदूषण को रोकना चुनौती से कम नहीं है। ट्विन टावर को गिराने की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। इंडियन ब्लास्टर के साथ साथ ब्लास्ट से जुड़े तमाम कंपनियों के इंजीनियर मौजूद हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग भारत में पहली बार जमींदोज होने जा रही है। ऐसे में सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरने की बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ बिल्डिंग का सेफ डेमोलिशन करना बड़ी चुनौती है। Excited for what's coming, and we are prepared for it. Everything is ready. Yeah. And we're just doing our preparations now for the monitoring instruments, so we have to continue. Sir, is everything okay, sir? All fine? Everything's wonderful. It is a difficult task. Yes, it is one of the most difficult ones, I think you can say. It's been imploded. If you look at the environment and the height, it's a difficult building, very strong, built in the seismically active zone, so it's a very strong construction. So yes, it's a challenge. It's a big challenge. But we have designed it and we have implemented it and it's right. जेट डिमोलेशन कंपनी का मानना है कि ये बेहद मुश्किल टास्क है क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ज्यादा नुकसान हो सकता है, जिसके लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने कुछ इंतजाम भी किए हैं। 6 पॉल्यूशन मॉनिटरिंग मशीन लगाई गई है जिससे 24 घंटे प्रदूषण की निगरानी होगी। इसके अलावा ब्लास्ट के दिन NTA स्मॉग गन भी लगाए जाएंगे। प्रदूषण कंट्रोल के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने 200 लोग तैनात किए हैं जो पानी का छिड़काव करेंगे, साथ ही मैनुअल साफ सफाई भी करेंगे। एक अनुमान के मुताबिक ट्विन टावर के गिरने के बाद वायु प्रदूषण का PM 2.5 और PM 10 करीब 10 गुना तक ज्यादा बढ़ सकता है। पॉल्यूशन बोर्ड का कहना है कि धूल को सतह पर बैठने में करीब 30 मिनट लगेगा। ऐसे में प्रदूषण को रोकना किसी चुनौती से कम नहीं। इमीडिएट आफ्टर डिमोलिशन नोएडा प्राधिकरण ने रिगरस प्लान बना रखा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने, हम लोगों के यहाँ पर मैन पावर रहेगा, मैकेनिकल स्वीपर सारे जो है रहेंगे वर्किंग में, मैनुअल ब्रूमिंग रहेगी। इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलिंग,
चारों तरफ एंटी स्मॉग गन्स लगाने का भी हम लोगों ने जो है तैयारी की हुई है। इस तरीके और डिमोलिशन के बाद जो डस्ट जनरेट होगी, जैसे कि हमें बताया गया है कि आधे घंटे के अंदर वो हैवी डस्ट सेटल हो जाएगी, तो सारी एरिया की क्लीनिंग का कार्य जो है युद्ध स्तर पे किया जाएगा। उधर ट्विन टावर के पास की सोसाइटी एमराल्ड कोर्ट में पिलर्स की मरम्मत की जा रही है, क्योंकि ये ट्विन टावर से सबसे नजदीक करीब 15 से 20 मीटर की दूरी पर है। आशंका है कि वाइब्रेशन का सबसे ज्यादा असर इस सोसाइटी पर पड़ेगा, इसलिए सुपरटेक बिल्डर रेट्रोफिटिंग का काम कर रहा है, यानी कमजोर पिलर्स के बराबर में लोहे के रॉड से सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे वाइब्रेशन से नुकसान ना हो। इसके अलावा सोसाइटी में जिन फ्लैट ओनर्स ने घर खाली कर दिए हैं, उनकी बिजली काटी जा रही है और विंडो और गेट पर गत्ता लगाकर पैक किया जा रहा है, ताकि धूल से बचाया जा सके। तो बिल्डिंग को गिराने के लिए हर स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में ब्लास्ट के लिए इमरजेंसी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। इसके तहत क्या क्या कदम उठाए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। 300 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में फायर टेंडर्स को भी तैनात किया जाएगा। टावर से 500 मीटर की दूरी पर एम्बुलेंस भी मुस्तैद रहेगी। ट्विन टावर के सामने पार्क में एम्बुलेंस को उपस्थित रखा जाएगा। सोसाइटी वालों के लिए 50 बेड भी रिजर्व किए जाएंगे हॉस्पिटल में। साथ ही साथ आपात स्थिति के लिए तमाम अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। सेक्टर 137 फेलिक्स अस्पताल में 50 बेड रिजर्व किया गया है। ये तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं ब्लास्ट से ठीक पहले। और ट्विन टावर को गिराने के बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर विभाग के बड़े बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात का मुआयना कर रहे हैं। सीएम योगी भी इस बड़े ब्लास्ट की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नोएडा की अवैध मीनार ट्विन टावर को गिराने का समय जैसे जैसे कम हो रहा है, तैयारी और मॉनिटरिंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। सीएम योगी लगातार इस पूरी तैयारी को बारीकी से देख रहे हैं। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा कर निर्देश दिए हैं कि टावर गिराने के मामले में मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। सीएम के साथ समीक्षा बैठक में आईआईडीसी ने साफ किया है कि आसपास की सोसाइटी को खाली करवा लिया जाएगा और साथ ही सभी सुरक्षा मानकों के साथ बिल्डिंग ध्वस्तीकरण की तैयारी पूरी की जा रही है। इधर डेमोलेशन से जुड़े तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो। इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार की ओर से 10 वैज्ञानिकों के साथ 20 लोगों की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। वो जो एजेंसीज यहाँ पे लगी है उसको टेक्निकल असिस्टेंस देने की जिम्मेदारी सीएसआईआर की टीम को, सीबीआरआई की टीम को, सिम्फर की टीम को ये दिया गया है। तो आज हम लोग इसको ऐसा एक बहुत बढ़िया साइंटिफिक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं एंड एक लार्ज डाटाबेस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को डिप्लॉय करते हुए, ताकि फ्यूचर के जितने भी काम है इसके लिए हम एक प्रॉपर स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस जारी कर सके, बना सके। तो हम लोग अभी बेसिकली सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को कहाँ पे लगाएं, कैसे बेस्ट तरीके से डाटा इसको ले सके, हम लोग बेसिकली उसके लिए सर्वे कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के वक्त करीब 10 से ज्यादा ब्लैक बॉक्स उपकरणों को लगाएंगे। साथ ही IMU 10 सिस्मोग्राफ सहित कई हाई स्पीड कैमरा और स्पेशल ड्रोन का इस्तेमाल कर फ्यूचर प्लान तैयार करेंगे। पहले भी केरल में इस तरह का एक ऐसा ही बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था और इस टाइप से ऑपरेशन हुआ था। तो क्या उन सब चीजों को भी आप लोग आगे सीख रहे हैं? नेचुरली उन सब का भी डाटा को एनालाइज किया गया है और वहाँ पे भी ये जो एडिफिस इंजीनियरिंग की ही टीम लगी हुई थी, ये सीबीआरआई की टीम ने ही आइडेंटिफाई करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश में एक ऐसा भी था कि सुटेबल एक्सपर्टाइज एजेंसी कौन सी होगी वो भी आइडेंटिफाई करना है करके, तो डॉक्टर दीपी कानूनगो और पूरी टीम है, दे हैव रिकमेंडेड दिस एडिफिस इंजीनियरिंग जेट डेमोलिशन, और उसके साथ में जितनी एक्सप्लोजन्स की जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको भी साथ में लेके इसको पूरा प्लान किया गया है। फिलहाल 28 अगस्त पर सबकी नजर है जब ट्विन टावर को ब्लास्ट कर गिराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो नोएडा में ट्विन टावर गिराने में अब सिर्फ 45 घंटे बचे हैं। ऐसे में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्विन टावर का मलबा कितनी दूर में फैलेगा। तो इसको समझने के लिए आप केरल में गिराई गई 18 मंजिला इमारत के मलबे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं नुकसान कितना ज्यादा होगा और धूल कहां तक जाएगी। नोएडा के ट्विन टावर की तरह केरल में भी 2 अवैध इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था। जनवरी 2020 में केरल की इन 2 अवैध इमारतों को ब्लास्ट के जरिए गिरा दिया गया। इस बिल्डिंग को गिराने में कई चुनौतियां थी, लेकिन इंजीनियर्स ने हिंदुस्तान में पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंग को ब्लास्ट कर गिराया था। बिल्डिंग के गिरते ही मलबा चारों ओर फैल गया। बिल्डिंग एक तालाब के किनारे थी, आसपास घनी आबादी नहीं थी, इसलिए नोएडा के ट्विन टावर गिराने जैसी चुनौती केरल में नहीं थी। फिर भी आसपास के चारों अपार्टमेंट से 350 फ्लैट खाली करा लिए गए थे। चारों अपार्टमेंट्स में 240 परिवार रहते थे। ब्लास्ट के बाद जैसे ही बिल्डिंग टूटकर जमीन पर गिरी तो धूल का गुबार आसमान में उड़ा। आसपास के करीब 500 मीटर एरिया में धूल दिखी थी। धूल को देखकर वहां मौजूद पुलिस वाले पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद जब धूल का बादल छटा तो चारों ओर मलबा ही मलबा दिखाई दिया। नोएडा के ट्विन टावर भी गिरेंगे तो ऐसे ही धूल उठेगी और बिल्डिंग का मलबा जमीन पर दिखाई देगा। केरल की बिल्डिंग को गिराने में 800 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल किया गया था। नोएडा का ट्विन टावर बड़ा होने की वजह से 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। रुड़की में वायु की गुणवत्ता को नापने